अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारी वीडियो है पोरिंग आर्ट की, जो हमारी कल वर्कशॉप हुई है उससे रिलेटेड। इस वर्कशॉप को पहले तो हमने ऑनलाइन के साथ साथ ऑन साइट भी प्लान किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमने ऑन साइट वर्कशॉप कैंसिल कर दी थी और सिर्फ ऑनलाइन वर्कशॉप ही हुई थी। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की वो थी कैनवस की प्रिपरेशन, क्योंकि पोरिंग के लिए कैनवस की प्रिपरेशन थोड़ी सी ज़रा चेंज होती है। तो इसमें जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स थे वो हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशॉप अराउंड 3 आवर्स तक की थी। तो इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे पास इसका कोई आप समझ लें अवेलेबल डिवाइस नहीं था, या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि इतनी लंबी वर्कशॉप में रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मैंने इसके जो शॉर्ट क्लिप्स थे वो रिकॉर्ड किए, और इसमें जो मैक्सिमम हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप दोबारा होगी 15 जनवरी को। ऑन साइट भी होगी और ऑनलाइन भी होगी, अगर वेदर इंशाल्लाह ताला ठीक रहा तो। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स के साथ बात की कैनवस की प्रिपरेशन से रिलेटेड कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नॉर्मल प्रिपरेशन से हट के होनी चाहिए पोरिंग के लिए। इसके बाद हमने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, इसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं होती कि हम इसको पूरा एक कोर्स का कंटेंट बनाएं या 2-3 महीने का कोर्स रखें। ये चंद घंटों में अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। सबसे पहला इसमें कैनवस की प्रिपरेशन होती है, दूसरा इसमें पेंट्स की प्रिपरेशन होती है, और तीसरा हमें इसके लिए एक सूटेबल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जहाँ तक बात है कैनवस प्रिपरेशन की, वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ जो शेयर की थी, कुछ टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्कशॉप अटेंड नहीं करना चाह रहे, तो वो सिर्फ इस वीडियो से ही इस्तेफ़ादा हासिल कर लें। सबसे पहले 2-3 चीज़ें होती हैं कैनवस में, हमारे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और 3-4-5 कोट हमने उस पर एक्रेलिक के लगाए हों, और बिल्कुल स्ट्रेट हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वो ज़रा सा भी उसका बैलेंस आउट होगा तो हमारे पोरिंग के सारे इफ़ेक्ट्स ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है हमारे पेंट की प्रिपरेशन। उसमें मैंने वैसे तो ये एक 3 घंटे की वर्कशॉप है, उस 3 घंटे के सारे लेक्चर को इस तरह एक 10 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर पाऊँगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। टूल्स देख के मुझे याद आया कि इसमें टूल्स भी हैं, क्योंकि इसमें मीडियम और सब कुछ पेंट्स एक ही जैसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होती है, थोड़े से तरीक़ाकार, टेक्निक्स और टूल्स। डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टूल्स यूज़ करके हम डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने पॉइंट्स जिन पे टॉपिक जो थे, मेरे जो टॉपिक के मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ पहले ही शेयर कर दिए हुए थे, और उसके बाद में मैंने अपने पास भी रखा हुआ था ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूलूँ ना। तो पेंट की जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, हमने एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल किया था, और उनको बहुत अच्छे से हमने अपना पोरिंग मीडियम ऐड करके उनको डिल्यूट किया। और सबसे ज़्यादा हमारी इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि पेंट में किसी भी तरह के कोई लम्ब्स बाकी ना रहें, वो जैसे हम अपनी बेकिंग वगैरह में रेडी करते हैं वो बाकी ना रहें। तो ये थी पेंट से रिलेटेड बात। तीसरी जो है पोरिंग मीडियम, ये पोरिंग मीडियम रेडीमेड आपको मिल जाएगा। आर्ट स्टोर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आपको इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, ये मेंशन करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्कशॉप मैं दे रही थी तो मेरे लिए कोई ऐसा था नहीं। सर तो बिल्कुल भी इतनी देर के लिए मुझे इस तरह की कोई अपनी सर्विसेज नहीं देंगे कि वो आके मेरे कैमरामैन बन जाएं। तो मैं ये खुद ही थी सब करने वाली, या अरीबा मेरे साथ हेल्प कर रही थी। और दूसरा मेरी डिवाइस का भी इशू था कि उसमें इतनी लंबी रिकॉर्डिंग में कंसिस्टेंट कर नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर इसके जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, और इसमें जो मैक्सिमम टेक्निक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा जी, कैनवस की प्रिपरेशन के बाद, पेंट की प्रिपरेशन के बाद और पोरिंग मीडियम के बाद जो चीज़ हमें चाहिए होती है, चौथी चीज़ या जो अहम चीज़ है वो है डिफरेंट टूल्स। डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए 5-7 डिफरेंट टेक्निक्स हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं, जिसमें क्लीन पावर, स्वाइप पावर, डर्टी पावर,
फ्लिप कप पावर और कोलेंडर पावर, ये 5-6 डिफरेंट टेक्निक्स थी जो हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे रहे। स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं मुझे वो इतने अच्छे लगे कि वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप है वो 15 जनवरी को होगी इंशाल्लाह 2023 में। ये डिफरेंट साइज़ेस के कैनवस थे, तो मैंने डिफरेंट साइज़ेस के लिहाज से या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट साइज़ के कैनवसेस को चूज़ किया था। कलर्स की मैंने बहुत ज़्यादा अपना सेटअप फैलाया नहीं था। कुछ बेसिक से ग्रीन और रेड के कलर्स मैंने ग्रीन और ब्लू के कलर्स यूज़ किए थे। उन्हीं के साथ मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई थी। ये है कि इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मैं इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं आर्ट में जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इंशाल्लाह ये वर्कशॉप्स हमारी चलती रहेंगी इसी डिसिप्लिन के साथ। इंशाल्लाह संडे को हमारी कोई ना कोई टॉपिक पे वर्कशॉप हुआ करेगी, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें समझ नहीं पाते। तो इस वजह से और एक जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक टीचर हमारे सामने होता है या एक इंस्ट्रक्टर हमारे सामने होता है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें भी हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। और कभी कभी वो बहुत बेसिक चीज़ें भी हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल बन रही होती हैं। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। ये सी देर का एक इंटरेक्शन जो होता है, मैं अपने आप को एक टीचर तो कंसिडर नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आर्ट का, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो ये इंशाल्लाह अब चलता रहेगा सिलसिला ऑनलाइन वर्कशॉप्स का। इनफैक्ट सर अलवी भी इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएंगे, उनके हाथ पे चोट लगी हुई है, तो वो भी कुछ वर्कशॉप इंशाल्लाह ऑनलाइन भी करेंगे, ताकि लाहौर से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे ज़हन में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप में से कोई स्टूडेंट अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहें, इसमें कुछ पूछना चाहें मज़ीद, या फिर कोई भी पेंटिंग को वो रिक्रिएट करना चाहें, तो वो रिक्रिएट करके इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। किसी तरह के उनको कोई आर्ट से रिलेटेड सवालात हों वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जितना मुझे पता है वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। ये जो पेंट बॉटल्स हैं ये इस टाइप की हैं कि इनमें मैंने पिछले 1-1 साल से पेंट बना के रखा हुआ है। वैसे तो मैंने ये पेंट स्टूडेंट्स की वर्कशॉप से पहले ही रेडी कर लिया था, लेकिन ये सब बॉटल्स न्यू नहीं हैं। इसमें से बहुत ही कम बॉटल्स न्यू हैं, बाकी सब बॉटल्स में मैंने पेंट एट दी वंस बना के रखा हुआ था, ताकि मुझे बार बार पेंट बनाना ना पड़े। उसकी वजह यह है कि पेंट को बहुत अच्छे से और बहुत देर तक मिक्स करना पड़ता है, और इसके लिए हमें फिर बार बार ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर रुक के ये काम करना पड़े तो पेंट में लम्स बाकी रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं एट द वंस पेंट को बना लेती हूँ। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कंटिन्यूस करते रहना है इस काम को, या बहुत ज़्यादा फॉन्ड है पोरिंग आर्ट के, तो फिर आप इस तरह की कोई बॉटल्स, किसी भी तरह की कैप वाली कोई बॉटल्स लेके, तो उनमें आप अपने पेंट स्टोर कर लें। बाकी ये जो नोज़ल वाली बॉटल्स होती हैं ना, इस तरह की बॉटल्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स देने के लिए, स्पेशली ये जो हमारा पडल पावर होता है। तो मेरी जो भी इसमें मैक्सिमम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह दोबारा हमारी वर्कशॉप होगी 15 जनवरी को। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर का नंबर दे रही हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये पोरिंग मीडियम बाय करना चाहें तो मैंने सप्लायर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। ये था जी हमारा आज का एक शॉर्ट सा क्लिप। यहाँ हुई हमारी वीडियो और वर्कशॉप एंड। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।